भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 30 से 31। लेलिह से ग्रसमानः समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलभे तेजोभिरा पूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्राह प्रतपंति विष्णु आख्याहि मेको भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। अर्जुन बोले, हे विष्णु, आप अपनी प्रज्वलित ज्वालामय मुखों से चारों ओर से सभी लोगों को निगल रहे हैं। आपका भयंकर तेज पूरे जगत को भरकर उसे जला रहा है। हे देवश्रेष्ठ, इस भयानक रूप में आप कौन हैं? आपको मेरा प्रणाम है, कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको आदि रूप में जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी इस लीला और उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा हूं। अब अर्जुन विश्वरूप की उस शक्ति को देख रहे हैं जो पूरी सृष्टि को अपने भीतर समेटे हुए है। श्री कृष्ण अब केवल संसार का एक भाग नहीं दिखाई देते, बल्कि स्वयं उस महान शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं जो सब कुछ चलाती भी है और अंत में सब कुछ अपने भीतर समा भी लेती है। उनके प्रज्वलित मुख अग्नि जैसा तेज और सभी लोगों का उनमें प्रवेश करना अर्जुन को यह समझाता है कि समय के सामने कुछ भी स्थायी नहीं है। राज्य, शक्ति, सफलता, मनुष्य का अहंकार सब एक दिन समाप्त हो जाता है। अर्जुन को अनुभव होता है कि ईश्वर केवल जीवन देने वाला नहीं, बल्कि वही अंतिम सत्य भी है जिसमें अंततः सब कुछ लौट जाता है। यह दर्शन उस भ्रम को तोड़ देता है कि संसार की कोई वस्तु हमेशा रहने वाली है। सृजन और विनाश अलग अलग नहीं है, दोनों उसी एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा हैं। जो जन्म लेता है उसका अंत भी होता है, और हर अंत किसी नए आरंभ का रास्ता बनाता है। फिर अर्जुन पूरी तरह विनम्र और समर्पित हो जाते हैं। यह अनुभव इतना विशाल और गहरा हो चुका है कि अब उनके लिए उसे पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं रहता। इसलिए वे पूछते हैं, हे प्रभु, इस रूप में आप वास्तव में कौन हैं? यह केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि उस अनंत सत्य के सामने खड़े मनुष्य की विनम्रता है। अब तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने मित्र, मार्गदर्शक और सारथी के रूप में जानते थे, लेकिन अब उन्हें महसूस होता है कि श्री कृष्ण उस पहचान से कहीं अधिक विशाल और असीम हैं। पहली बार अर्जुन दिव्यता के उस रहस्य को गहराई से अनुभव करते हैं जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। इसलिए वे अहंकार से नहीं, बल्कि श्रद्धा और नम्रता से झुक जाते हैं। सच्ची आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब मनुष्य अपनी सीमित समझ को स्वीकार करता है। अहंकार हमेशा सब कुछ समझ लेना चाहता है, लेकिन सच्चा ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां मन खुलकर कहता है, मैं अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया।